पुत्र है, नहीं कहता है। यही कहते हैं भैया कितने पुत्र हैं पहले, और अब कहते हैं कि कितने लड़के हैं। और जिनका नाम ही लड़का है, लड़के हैं, ये घर से बाहर जाते हैं तो भी लड़के जाते हैं, और बाहर पहुंचते हैं तो भी इनका एक ही काम रहता है कि आते हैं तो भी लड़के आते हैं। क्योंकि इतनी समझ होती नहीं है, लड़के तो लड़के होते हैं। अब बारात में लड़के ही लड़के आपस में कहने लगे कि इतना दूध कहाँ से लाएंगे हम, इतना दूध कहाँ से एकत्रित करेंगे। एक ने कहा कि जाकर के यादवों का गांव देखो, क्योंकि यादवों के यहाँ भैंस ज्यादा होती है, तो जाओ यादवों के यहाँ जाकर के देखो कि इतना दूध की अगर व्यवस्था बनती है तब जाकर के विवाह होगा, वरना विवाह नहीं होगा। तो आज बड़ी देर के बाद में सब लोगों ने निर्णय किया कि अब बारात को वापस ही ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इतना दूध कहाँ से लाएंगे, नदी भर के जल बह रहा है, इतना दूध कैसे आ सकता है, संभव नहीं है। इसलिए चलो लौट करके चलते हैं बिना विवाह के। और जैसे गाड़ी के पास आए, नाना जी से कहा, नाना जी क्यों गर्मी में बैठे हो, बाहर निकल आओ। तो नाना जी ने कहा कि क्यों, फिर विवाह कैंसिल हो जाएगा। लड़कों ने बताया, नाना जी विवाह तो वैसे भी कैंसिल है, आप बाहर आ जाओ। तो नाना जी ने कहा कि क्यों। लड़कों ने कहा कि उनकी शर्त है कि नदी में पानी की जगह दूध बहाएंगे तब जाकर के विवाह होगा, इसलिए इतना दूध तो है नहीं, इसलिए नाना जी चलो बारात लौट करके ले जाना है। नाना जी ने आज अपनी सफेद मूंछों पर हाथ फेरा और कहा कि इतनी छोटी छोटी बातों में कभी बारात लौटती है क्या, ये बाल हमारे वैसे ही सफेद नहीं हुए हैं, कुछ तो अनुभव है। तो लड़कों ने कहा कि नाना जी क्या कह रहे हो, इतना दूध कहाँ से आएगा। नाना जी ने कहा कि एक काम करो, जाओ उस बेटे के पिता से जाकर के कह दो कि दूध की व्यवस्था हो गई है, दूध बहाना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन नदी सुखाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जाओ जाकर के कहो कि नदी को सुखा दीजिए पहले, उसके बाद हम अपना दूध को बहाएंगे। ये खबर जब उस बेटे के पिता के कानों तक पहुंची तो वो तुरंत उठ करके खड़ा हुआ और तुरंत उसने यही कहा कि आप बताओ या ना बताओ, बारात में कोई बूढ़ा व्यक्ति जरूर आया है, क्योंकि इतनी समझ लड़कों में होती ही नहीं है। तो कहने का मतलब वृद्ध आगे अगर रहेंगे तभी हम सही रास्ते पर चल सकते हैं। अगर वृद्धों को छोड़ दिया, बूढ़ों को छोड़ दिया, तो फिर हम कहीं भी जाकर के भटक सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जहाँ पर अभी चलना है वहाँ उस रास्ते को वो पार कर चुके हैं, वो चल चुके हैं, उन्हें पता है कि आगे कैसी मोड़ है, आगे कैसे क्या होता है। ऐसे ही आज भगवान राम के सखा, राम के मित्र तैयार होकर के सज धज के जैसे जाने लगे। दशरथ जी ने कहा कि जिसको जिस वाहन से चलना है, जिसको जिस पे बैठने की तमन्ना है, सौंपे। आप सौंप से चाहो तो हाथी, घोड़ा, पालकी, रथ, जिस पर आपको बैठ करके चलना है आप चल सकते हैं। और आज भगवान राम की बारात सज धज के जैसे ही तैयार हुए, बड़ी लंबी चौड़ी बारात जैसे ही जाने लगी। और बारात जिस नगर से निकलती है तो क्या कहना, इतनी सुंदर बारात जिस नगर से निकलती है सो नगर वाले देखते हैं, सो देखते ही रह जाते हैं, ऐसा लगता है देखते ही हो। एक नगर में से बारात निकल रही थी, लोगों ने सोचा कि कितनी बढ़िया बाराती है, कितना सुंदर तरीके से बारात को सजाया गया है, पता करो कि बारात कहाँ से आ रही है। लोगों ने हाथ जोड़ करके कहा कि भैया बारात कहाँ से आ रही है। तो बारातियों ने कहा, क्योंकि ध्यान देना, जितना अभिमान एक मुख्यमंत्री को नहीं होगा उतना अभिमान उसकी बॉडीगार्डों को होता है। क्यों? वो हर बात पर अकड़ते हैं, किसी को दबते नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उनके साथ में रहते हैं। तो आज जितना अभिमान राम को नहीं है उतना इन बारातियों को है। लोगों ने तो अच्छे से पूछा, हाथ जोड़ करके पूछा, भैया कहाँ से आ रहे हो। इन्होंने शर्ट की कॉलर उठाते हुए, अकड़ते हुए कहा कि अयोध्या से आ रहे हैं, कोई यारी गैरी की बारात में थोड़ी जा रहे हैं। तो
बारात में जा रहे हैं। लोगों ने कहा कि क्या कहना, एक राजा के यहाँ से बारात आ रही है, जा कहाँ रही है? लोगों ने कहा जा भी कहीं अरे गहरे के यहाँ नहीं रही है, जा भी एक राजा के दरवाजे पे ही रही है। कहाँ? लोगों ने कहा जनकपुर। और आज नगर वालों ने हाथ जोड़कर बार बार प्रणाम किया। क्या कहना, एक राजा के यहाँ से आ रही है, दूसरी राजा के यहाँ जा रही है, राजा महाराजाओं के काम क्या कहना। और आज लोगों ने हाथ जोड़ करके पूछ लिया, भैया बारात इतनी सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा, जरा ये बताओ कि दूल्हा कहाँ है? अब तो सारी अकड़ बारातियों की, क्योंकि बारात तो है लेकिन दूल्हा नहीं है। अब तो बाराती परेशान। तो एक बाराती ने कहा भैया बताओ दूल्हा कहाँ है? दूसरा कहने लगा तुम ही बता दो। लोगों ने कहा कि भैया दूल्हा पूछ रहे हैं, दूल्हा ऐसे ढूंढने की चीज थोड़ी है, जहाँ हो बता दो। तो लोगों ने कहा कि दूल्हा आपको दिख जाएगा, दूल्हा का श्रृंगार ही देख करके समझ जाना कि दूल्हा है। लोगों ने कहा कि भैया सब दूल्हा ही नजर आ रहे हैं, सब दूल्हा के जैसे ही सज धज के जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, तभी तो पूछ रहे हैं। अब तो लोगों ने कहा कि ये तो बड़े परेशानी है। और आज अंत में कहना पड़ा कि भैया सच कहें तो दूल्हा बारात में नहीं है। दूल्हा ने ही तो जाकर के वहाँ प्रोग्राम बनाया है, वरना बारात कभी थोड़ी जाने वाली। लोगों ने खूब मजाक उड़ाया, खूब हंसी उड़ाई। बारातियों को ये बात अच्छी नहीं लगी। दूसरा नगर जैसे ही आने वाला था तो वशिष्ठ जी के पास लड़के पहुंचे और कहा गुरु जी लोग दूल्हा पूछते हैं क्या करें? वशिष्ठ जी ने कहा अरे जाओ जाकर के किसी को भी बता दो। तो लोगों ने कहा किसी को कैसे बता दें? वशिष्ठ जी ने कहा कि जाकर के भरत को बता देना। और जब वशिष्ठ जी ने भरत से कहा जाओ जाकर के तैयार होकर के रथ पर विराजमान हो जाओ, तो लोगों ने कहा कि गुरुजी इसमें तो और भी बदनामी होगी। क्यों? अगर भरत को बता दिया कि ये दूल्हा है तब तो लोग यही कहेंगे कि बड़े पुत्र का तो विवाह हुआ नहीं है, राम का तो विवाह नहीं हुआ और भरत का होने लगा, इसमें तो और भी बदनामी होगी महाराज दशरथ की। ऐसा नहीं है। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि राम और भरत को अगर एक साथ में खड़ा कर दिया जाए तो दोनों में इतना भी अंतर नहीं है कि कौन राम और कौन भरत है, दोनों एक जैसे थे। क्यों? क्योंकि मनु महाराज ने वरदान स्वरूप मांगा था कि एक तो आप आ जाना और एक आपके जैसा। राम और भरत सच में जब छोटे थे, महारानी कैकेयी जब एक पालने में दोनों को लिटा देती थी और दोनों जब रोते थे ना तो पहचानना मुश्किल हो जाता था माँ को कि राम कौन है और भरत कौन है। वशिष्ठ जी ने कहा जाओ जाकर के भरत को बता देना कि राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली श्री राम। राम
सरकार की। आज बारात चली और चलते चलते महाराज जनकपुर की नगरी में पहुंच जाती है। बोल राघवेंद्र सरकार की। आज सभी अपनी अपनी जगह पर विराजमान है। ध्यान देना, वृद्ध लोग तो विवाह के रीति रिवाज कैसे क्या होना है इस पर ध्यान देते हैं, और घराती जो रहेंगे वो बारातियों के स्वागत कैसे करना है इस पर ध्यान देते हैं। लेकिन दूल्हा के जो मित्र होते हैं उनका ध्यान ना तो दूल्हा पे होता है ना दुल्हन पे होता है, या तो दूल्हा की सालियों पे होता है या फिर सखियों पे होता है। क्योंकि लक्ष्मण जी ने राम को कब झुकाया, जब उनकी नजर उर्मिला पर पड़ी। जब सखियों ने कहा कि आप हमारा काम बना दो, सुबह होते